राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे दिसंबर में हम कौन सा फसल लगाएं जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिले। जैसे कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर में अगर हम फसल लगाते हैं, सब्जी की फसल की बात कर रहा हूं इस वीडियो में, तो अगर हम लगाते हैं तो मार्च तक, फरवरी मार्च तक हमें हार्वेस्टिंग मिलने लगेगा। और उस समय सब्जी का रेट कितना ज़्यादा होता है यह भैया बताने की ज़रूरत नहीं है। इस समय अच्छा उत्पादन भी हो जाएगा, साथ ही साथ इसका रेट भी ज़्यादा रहता है, तो हमें उत्पादन हो ज़्यादा होगा तो यहाँ पर इनकम भी हमारा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बहुत सारा सब्जी बताने वाला हूँ जिससे आप अपने खेत में लगा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि यह हमारा खेत है, तो इसमें हम गेहूं का बुआई नहीं किया है, इसमें हम सब्जी लगाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर हमारा है वो है प्याज। अगर दोस्तों दिसंबर में आज के डेट में हम अगर बात करें तो आप जाके पता कीजिए अपने नज़दीकी दुकान पे, वहाँ पर प्याज का जो रेट है ना वह 50 रुपये केजी है। तो अभी प्याज का रेट 50 रुपये केजी है और मुझे नहीं लगता है कि अगले साल इस समय प्याज का रेट कम होने वाला है। जब आपका प्याज हार्वेस्टिंग होगा उस समय भी इसका रेट ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि बाढ़ की वजह से बहुत जगह पे फसल बर्बाद हो गया है। तो अगर इस समय अगर आप जो कि प्याज का नर्सरी तैयार करते हैं और प्याज की अगर आप खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। तो नंबर 1 पे हमारा प्याज रहने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं तो प्याज के साथ जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर दिसंबर में आप चाहते हैं कोई ऐसा फसल लगाएं जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं हो और ज़्यादा उत्पादन हो और ज़्यादा हम इनकम कर सकें, तो वह दोस्तों दूसरे नंबर पर हमारा आएगा गाजर। जैसे कि पिछले वीडियो में हम मूली के बारे में बताए थे, इस समय अगर आप गाजर लगाते हैं तब भी दोस्तों आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि हमारा ये जब गाजर हार्वेस्टिंग पे आएगा उस समय लगन यानी कि शादी विवाह का जो कि यहाँ पर आ जाएगा सीजन। उस समय गाजर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। काफ़ी लोग गाजर ऐसे भी खाना पसंद करते हैं और सलाद होता है उसमें भी गाजर की ज़रूरत होती है और भी बहुत जगह पे गाजर का लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस समय अगर आपका गाजर जो कि हार्वेस्टिंग होगा उस समय आपका गाजर निकलेगा तो दोस्तों इससे भी अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर हमारा गाजर है। तीसरे नंबर पर जो हमारा आने वाला है ना वो है हरी मटर। अब आप लोग कहिए कि भैया अगस्त में भी आप बोले थे एक शॉर्ट वीडियो में कि अगस्त में लगाइए, उसके बाद सितंबर में भी आप बोले थे, अब दिसंबर में भी बोल रहे हैं कि दिसंबर में लगाइए। देखिए दोस्तों जो भी लोग सितंबर में लगाए थे उन लोगों का अभी हार्वेस्टिंग पे आ गया है। उन लोगों का जो हरा मटर है वह दोस्तों अब समाप्त हो जाएगा। अब धीरे धीरे जो भी लोग खेत में लगा के रखे हैं हरा मटर उन लोगों का यहाँ पर जो कि समाप्त हो जाएगा, खेत से खत्म हो जाएगा। तो उस समय जब मार्च आएगा, उस समय फरवरी की बात कर रहा हूँ, फरवरी मार्च की बात कर रहा हूँ, उस समय हमारा ये जो मटर है यह तैयार होगा। तो उस समय जो अगले हमारे किसान भाई है जो लोग पहले से लगा के रखे हैं उनका जो कि मटर खत्म हो जाएगा। तो उस समय अगर हमारा यह मटर निकलता है तो हमारे मटर का काफ़ी अच्छा रेट मिलने वाला है। अगर मान के चलिए अच्छा रेट नहीं मिलता है तब भी हम अपने खेत में मटर को छोड़ देंगे, हमारा मटर पक जाएगा, तो दोस्तों उससे हम ऐसे भी रख लेंगे तो अगले साल बीज का भी काम हो जाएगा और ऐसे भी अगले साल हम बेचेंगे तो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पर रेट मिलने वाला है। और ऐसे भी उस समय मटर का रेट ज़्यादा होता है तो मटर उस समय आपका काफ़ी ज़्यादा हाई रेट में जाने वाला है। हर साल यही देखा गया है कि उस समय मटर का रेट ज़्यादा रहता है। शुरू में मटर का रेट जो कि ज़्यादा रहेगा, बीच में जो कि कम हो जाता है और फिर लास्ट में जाके मटर का रेट बढ़ जाता है। तो जिस समय आपका यह मटर निकलेगा ना उस समय मटर का रेट ज़्यादा ही होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं तो मटर के साथ जा सकते हैं। तो यह दोस्तों 3 फसल जो हम आपको बताए हैं जो कि दिसंबर में आप लगा सकते हैं, कम मेहनत में आपका हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऐसे फसल के ऊपर जिसमें हमें उत्पादन ज़्यादा हो और दोस्तों समय कम लगे। तो दोस्तों इसमें जो नंबर 1 पे हमारा आएगा वो आएगा हरी धनिया। जो हरा धनिया होता है, हम लोग धनिया की जो खेती करते हैं और हरी धनिया को हम लोग बेचते हैं, तो हरी धनिया का आप खेती कर सकते हैं और कम समय में आपको अच्छा उत्पादन देगा और इसका रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो हमारा आएगा वो आएगा मेथी। मेथी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है, यह दोस्तों आप लोगों को पता है। तो मेथी भी आप अपने खेत में लगा सकते हैं और काफ़ी कम समय में आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन ये दे देगा। अगर रेट कम भी मिलता है तो उत्पादन ज़्यादा रहेगा तो दोस्तों आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारा आएगा पालक। अगर आप पालक की खेती करते हैं, पालक साग की, तो उसमें भी दोस्तों आपको अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे जो हमारा रहेगा ना वो रहेगा चेंसुर। हमारे यहाँ कहा जाता है, कई जगह पे चेंसुर भी कहा जाता है। तो इसका फोटो मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा, इसे दोस्तों आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये भी यह एक साग ही होता है पालक के जैसे, मेथी के साथ भी आप इसे लगा सकते हैं। एक साइड में मेथी लगा दीजिएगा, एक साइड में चेंसुर लगा दीजिएगा, तो दोस्तों यह भी आपका अच्छा उत्पादन देकर ही जाएगा। तो यह दोस्तों 4 फसल अगर आप चाहते हैं तो अपने खेत में लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कम खर्च
और कम मेहनत में होने वाली फसल के ऊपर। तो देखिए इसमें जो नंबर 1 पे हमारा आएगा ना वो है हरी मिर्च की खेती। अगर आप मरचा की खेती करते हैं ना, मिर्च की खेती करते हैं तो सबसे बेस्ट है। एक तो काफ़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन मिलता है और मरचा में ज़्यादा झूम झाड़ाका भी नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में, जैसे कि हम अभी उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ मरचा की नर्सरी लगाई जाती है और खुले आसमान के नीचे ही हम लोग मरचा की खेती कर देते हैं, जो कि दिसंबर लास्ट हमारा जाएगा। तो दोस्तों जनवरी फरवरी तक हम मरचा की जो कि खेती यहाँ पर कर देते हैं। तो अगर दोस्तों आप मरचा की खेती करना चाहते हैं, एक तो आपका ये जब हार्वेस्टिंग पे आएगा उस समय इसका रेट 80-90 रुपये केजी रहता है। अगर दोस्तों उतना रेट नहीं रहेगा तब भी थोड़ा बहुत कम रहेगा तब भी अच्छा है। और मरचा एक ऐसा फसल है कि अगर आपके खेत में रह भी जाता है मरचा तो दोस्तों उसे आप जो कि लाल होने दीजिएगा और उसके बाद उसे सूखा हुआ मरचा बना के भी आप बेच सकते हैं। तो यह भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑप्शन हमारे लिए मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे जो हमारा आएगा वो आएगा शिमला मिर्च। पहले हम हरी वाली मिर्च की बात किए, पतला पतला जो लंबा वाला होता है वह। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं शिमला मिर्च की। अगर शिमला मिर्च की भी आप खेती करते हैं तो उसी तरीके से इसका भी प्रक्रिया होता है। तो दोस्तों शिमला मिर्च के साथ भी आप जा सकते हैं, इसका भी रेट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है और उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो टमाटर की भी खेती कर सकते हैं और टमाटर भी काफ़ी बेस्ट है। और दोस्तों आपको पता है कि इस समय जो कि 2023 में टमाटर का रेट कितना ज़्यादा गया था, क्या पता 2024 में भी इसका रेट उसी तरीके से हमें मिल जाए। तो हम टमाटर लगाए थे और काफ़ी अच्छा मुझे रेट मिला हुआ था, 40-50 हज़ार तो हम आराम से कमा लिए थे टमाटर से। अगर दोस्तों आप 1 एकड़ में कर लेते हैं तो लाख रुपया आराम से आप कमा लीजिएगा इन तीनों में से। अगर आप जो कि मरचा की खेती करते हैं, सिंपल वाला हरा वाला मरचा, वह चाहे शिमला मिर्च के करते हैं, टमाटर के करते हैं, तो एकड़ से आप 1 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अब बात कर लेते हैं ऐसे फसल की जहाँ पे हमें मेहनत कम करना पड़े और उत्पादन हमें काफ़ी अच्छा मिले। देखिए कि दोस्तों अब हम यहाँ पर जो लिस्ट बता रहे हैं उसमें दोस्तों आप चाहते हैं तो सिंपल ज़मीन पे आप कर सकते हैं। दोस्तों एक ऐसा भी सीजन आता है जहाँ पे आपको इसे जो कि लटका पे चढ़ाना पड़ता है, इस तरीके से हमें जो कि रस्सी पे चढ़ाना पड़ता है। लेकिन अभी आप अपने सिंपल से खेत में भी लगा दीजिएगा तो अच्छा उत्पादन आपको यह दे के जाएगा और रेट भी अच्छा आपको मिलने वाला है। इसमें जो नंबर 1 पे हमारा आएगा वो है करेला का। अगर आप करेले की खेती करते हैं तो दोस्तों मार्च में आपको अच्छा यहाँ पर रेट देखने के लिए मिलेगा, मार्च अप्रैल तक आपको अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे हमारा आएगा ककड़ी। दोस्तों आपके यहाँ शायद क्या इसे कहा जाता है, हमारे यहाँ तो ककड़ी बोला जाता है। लंबा लंबा होता है, पतला पतला सांप के जैसे, उसी को ककड़ी बोला जाता है। तो इसका भी अगर आप चाहते हैं तो खेती कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो तीसरे नंबर पे खरबूजा की खेती कर सकते हैं। खरबूजा भी काफ़ी ज़्यादा इसका रेट आपको मिलता है। गर्मी का सीज़न स्टार्ट होगा उस समय इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन खरबूजा की खेती अगर आप करने के लिए जा रहे हैं, इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, तो एक बार आप अपने क्षेत्र के किसान भाई से पूछ लीजिएगा कि क्या आपके क्षेत्र में खरबूजे की खेती की जाती है। अगर की जाती होगी तभी कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों सारा का सारा गाला आपका डूब जाएगा। तो खरबूजा की खेती करने से पहले अपने यहाँ के मिट्टी का और दोस्तों अपने यहाँ के तापमान का आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही खरबूजा की आप खेती कीजिएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो खरबूजा की खेती के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा। हमारे यहाँ खरबूजा की खेती नहीं की जाती है, हम भी खरबूजा की खेती नहीं करते हैं। अगर आपके यहाँ खरबूजा की खेती की जाती है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे हमारा जो आता है वो खरबूजा है और चौथे नंबर पे जो हमारा आता है वह तरबूज है, या तरबूजा भी आप बोल सकते हैं, गोल गोल जो होता है वह है। तो देखिए दोस्तों तरबूज हमारे यहाँ भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको सबसे अच्छी बात यह देखने के लिए मिलता है कि अगर आपका फसल थोड़ा बहुत कमज़ोर भी हो जाता है ना, उसके बावजूद भी आपका यहाँ पर जो तरबूज है वो बड़ा बड़ा हो जाता है। अब बड़ा बड़ा हो जाता है तो आपके एक फसल में, यानी कि जो आपका एक बीज से पौधा तैयार हुआ है, उस पौधा से अगर 4-5 भी जो कि तरबूज निकल जाता है तो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। 10 रुपये केजी भी अगर आपका चला जाएगा ना तो काफ़ी अच्छा रेट वो आपको दे के जाएगा, क्योंकि 10 केजी 7 केजी 5 केजी से कम का तो वो होता ही नहीं है, इससे बड़ा बड़ा ही होता है। हमारे यहाँ जो कि 10-10 केजी का तरबूजा होता है। आपके यहाँ पता नहीं, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो लौकी का खेती कर सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लौकी का खेती किया जाता है। देखिए दोस्तों लौकी में भी ज़्यादा झमेला नहीं है। अभी आप क्या कीजिए कि अगर आप चाहते हैं तो समतल जैसे कि यह हमारे खेत में है तो इसमें हम चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसका हम नर्सरी तैयार कर लेंगे कोकोपीट के माध्यम से। जो कोकोपीट होता है उसे ग्रो ट्रे में डाल के बीज डाल के हम जो कि नर्सरी तैयार कर लेंगे और चाहते हैं तो अपने खेत में ले आके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नहीं तो हम खेत में भी लगा देंगे ना तो इस समय हमारे यहाँ हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ता है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पे आता है वो है दोस्तों घिउड़ा। आपके यहाँ पता नहीं इसे नेनुआ कहा जाता है या क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ तो दोस्तों इसे
घिवड़ा कहा जाता है, तो पता नहीं आपके यहाँ क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो घिवड़ा के भी खेती कर सकते हैं। समतल ज़मीन पे आपका हो जाएगा, लटका लगाने की या रस्सी बांधने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आपका हो जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों जो 7वां नंबर पे आता है वो होता है कद्दू। कद्दू की अगर हम बात करें तो आप चाहते हैं तो इसका खेती कर सकते हैं। हमारे यहाँ इसको कहा जाता है कोहड़ा, तो अगर चाहते हैं तो इसका आप खेती कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 8वां नंबर पे और दिसंबर के लिए सबसे बेस्ट जो मुझे माना जाता है ना, वो है जो कि खीरा का खेती। खीरा की खेती अगर आप करते हैं तो दोस्तों आप अच्छा उत्पादन के साथ अच्छा रेट पे आप अपने जो कि खीरा को बेच सकते हैं और काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। तो खीरा तो हम इस साल लगाने वाले हैं और खीरा अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट यह माना जाता है। तो खीरा की खेती अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो दोस्तों यह कुछ था जो कि हम आपको बता दिए, सबसे बेस्ट मुझे यह माना जाता है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कुछ ऐसे फसल पे जो कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसमें जो सबसे पहला है वो है फूल गोभी। हमारे यहाँ भी फूल गोभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है और अभी दोस्तों फूल गोभी का हार्वेस्टिंग भी हो रहा है और दिसंबर में भी लोग फूल गोभी लगा रहे हैं और फरवरी मार्च तक निकलेगा तो इसका रेट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अगर अच्छा रेट भी नहीं मिलेगा तब भी हमारे फूल गोभी का जो साइज़ होगा ना वो काफ़ी बड़ा बड़ा होगा। तो दोस्तों हमारा फूल गोभी हमारे एकड़ के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन होगा, तो अगर रेट कम भी मिलता है तब भी दोस्तों हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों चाहते हैं तो पत्ता गोभी का भी आप खेती कर सकते हैं। हमारे यहाँ इसे बंधा गोभी कहा जाता है, तो पत्ता गोभी का भी आप खेती कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दिसंबर में मैं एक अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ भिंडी की खेती के ऊपर। भिंडी की खेती अगर आप नर्सरी तैयार कर लेते हैं, अगर दोस्तों जमा लेते हैं और अपने फसल को बचा लेते हैं ना, तो भिंडी जिस समय आपको ये निकलेगा, दिसंबर में लगाइएगा तो मार्च तक आपका भिंडी निकलेगा, तो इस समय भिंडी का जो रेट रहेगा ना वह आसमान छू रहा होगा और भिंडी का आपको खेती काफ़ी अच्छा उत्पादन देकर जाने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं तो भिंडी की खेती कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि यह सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। इसमें दोस्तों मेरा जो फेवरेट है वो है यहाँ पर गोभी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लौकी, उसके बाद खीरा और उसके बाद भिंडी। इसका मैं खेती ज़रूर से करने वाला हूँ और प्याज तो हमारा लग चुका है, तो यह भैया बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यही कुछ फसल था जो कि हम आपको बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं तो लहसुन के साथ से आ सकते हैं, लेकिन लहसुन में अभी लेट हो चुका है, इसलिए हम लहसुन का यहाँ पर नाम नहीं लिए हैं। तो इस वीडियो में भैया इतना ही था। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर क्या चाहते हैं, यानी कि इसमें हम जितना भी आपको जो कि फसल बताएं हैं इनमें से किस फसल के ऊपर, जैसे कि खीरा के ऊपर आप एक पूरा वीडियो चाहते हैं, या गोभी के ऊपर चाहते हैं, या दोस्तों हरी मटर के ऊपर चाहते हैं, हरी मिर्च के ऊपर चाहते हैं, आप कमेंट कीजिएगा ना, तो उस पर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।